न तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नम महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। यं प्रवर्जन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहाकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृतवतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक भक्तिर्भवती नैष्टकी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीन अपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतयुगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत
स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुगा गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा के श्रोता वृंद, वैष्णव वैष्णवी, माता भाई बहन प्रभु, आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 1 अध्याय 8 कुंती महारानी की स्तुति। हम लोग श्लोक संख्या 21 को सुन रहे थे, जिसमें श्री कुंती महारानी ने भगवान के सुंदर सुंदर नामों से उनकी स्तुति की और श्लोक के पहली लाइन में उनके ऐश्वर्य में नामों को बताया। कृष्णाय, वासुदेवाय, देवकी नंदनाय। लेकिन श्लोक की दूसरी लाइन में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जो मधुर नाम हैं, उन मधुर नामों को महिमा गाते हुए स्तुति की। उन्होंने कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हमने कृष्ण नाम की महिमा को सुना। वसुदेव का जो बेटा है वासुदेव, उस नाम की महिमा को सुना। और देवकी का पुत्र देवकी नंदन, इसको भी हमने सुना। अब कहा नंद गोप कुमाराय। तो कृष्ण नाम अतिशय श्रेष्ठ है और कृष्ण नाम जितने भी नाम है संसार में, उन सब नामों में महिमावान जो नाम है वो कृष्ण है। और नामों का तारतम्य सुनते हुए हमने सुना कि कृष्ण नाम से भी श्रेष्ठ वासुदेव, और वासुदेव से भी जो श्रेष्ठ है वो देवकी नंदन है। और उन नामों की इस प्रकार से क्यों श्रेष्ठता है एक दूसरे से अधिक, उसको हम लोगों ने सुना। यहाँ कह रहे हैं कि ये सब नामों की तो महिमा है ही, लेकिन इन सब से भी जो अधिक धन्य, वात्सल्य और स्नेह से परिपूर्ण जो गोपराज नंद हैं, वो नंद गोपों के राजा हैं और उनका नाम नंद है। लेकिन उनका जो हृदय है वो कैसा है? वो वात्सल्य स्नेह से परिपूर्ण है। उन्होंने क्या किया? तो कुंती महारानी कह रही हैं कि उनका कैसा सौभाग्य है, उन्होंने आपकी कुमार लीला के माधुर्य का आस्वादन किया, बाल लीलाओं का आस्वादन किया। आप उन्हीं नंद बाबा के आंगन में क्या किया?
जैसे पशु चार पैरों से चलता है, आप उनके आंगन में भगवान होते हुए भी नन्हा बालक बन करके और दो आगे हाथ और दो पैर पर घुटने के बल पर आप चले। हाँ, वे तो स्वीकार ही नहीं करते नंद बाबा तो कि आप भगवान हैं। उनसे कोई कह भी देता है, अरे तुम्हारा बेटा तो साक्षात भगवान है, तो बड़े जोर जोर से हंसने लगते हैं और कह देते हैं कि अरे ये भगवान है, तो क्या भगवान को घड़ी घड़ी भूख लगती है? अरे ये तो बार बार इसको जो है भूख लगती है। और भूख में यशोदा मैया का आंचल पकड़ करके ये क्या करता है? ये तो रोने लगता है भूख से। जैसे साधारण बालक अपने मैया के वस्त्र को पकड़ करके और भूख में रोने लगता है, ऐसे ही क्या करता है? अरे ये भी रोने लगता है। और मैया कुछ खाने के लिए दे देती है। मानो मैया ने क्या किया? मैया ने चूल्हा में जो रोटी बनाई, तो छोटा बालक है, नन्हा बालक है, सब्जी में नमक मिर्च मसाला है, इसलिए सब्जी से नहीं दिया। उसी रोटी के ऊपर जो माखन निकाला है, माखन मीठा है, उस माखन को रोटी के ऊपर रख दिया। और बड़े चाव से क्या कर रहे हैं, ये लाला जो है वो रोटी को माखन से खा रहा है। और रोटी को माखन से खाते खाते चलते चलते छत के ऊपर चढ़ गए। और छत के ऊपर चढ़ करके सामने वृक्ष है, वृक्ष की डाल पर तोते को बैठा हुआ देखते हैं, तो तोते को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसी तोते पर मोहित हो जाते हैं। और रोटी की ओर जो ध्यान है वो ध्यान नहीं रहता। और उतनी देर में ही क्या है, उतनी देर में ही एक कौवा आकर के और उनके हाथ से जो माखन वाली जो रोटी है उसको अपनी चोंच से छीन करके ले जाता है। और छीन करके ले जाता है तो क्या करते हैं, असहाय होकर के ये जोर जोर से मैया 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 कह करके अरे रोने लगता है। हाँ, भगवान कोई ऐसा रोते हैं? ये भगवान होता है तो ऐसे थोड़ी रोता कोई। और घर में तो 6 इंच की जो देहली है, उस देहली को भगवान तो सारे संसार के जीवों को इस भव सागर से पार उतारने वाले हैं। और ये तो 6 इंच की जो दहली है, उस 6 इंच की दहली को पार नहीं उतर पाता है। ये कोई भगवान है? हाँ। और कहते हैं कि ये तो घर घर में चोरी करता है। घर घर में गोपियों के द्वारा तैयार किया गया जो माखन है उसको स्वयं भी चोरी करके खाता है, अपने बंदर को भी खिलाता है और अपने सखाओं को भी खिलाता है। और उनके मिट्टी के भांड को तोड़ देता है। और क्या करता है, ब्रज में जो बछड़े हैं उनको खोल देता है और बछड़े जो है गाय का सारा दूध पी जाते हैं। इस प्रकार जो करने वाले हैं ये कोई भगवान नहीं है। ये कौन है? ये मेरा छोटा सा लाला है, ये मेरा छोटा सा बेटा है। और जैसे छोटा बालक पूर्णता अपनी रक्षा और अपने पालन के लिए अपने माता पिता पर और विशेषकर माता पर आश्रित होता है, ऐसा ही ये क्या है, ये भी आश्रित है
अरे भगवान तो ऐसे हैं कि सारा संसार उनका आश्रय लेता है, सारा संसार उनके आश्रित है, लेकिन ये क्या करता है, ये तो अपने पालन के लिए और अपनी रक्षा के लिए ये तो यशोदा का और मेरा आश्रय लेता है, माता पिता का आश्रय लेता है। ये भगवान नहीं है, ये हमारा छोटा सा लाला है। इस प्रकार से जो ब्रज में जो गोप हैं, जो गोपियां हैं, नंद बाबा हैं, यशोदा मैया हैं, वो कृष्ण को भगवान होते हुए भी वो भगवान उनको स्वीकार ही नहीं करते। प्रेम में जो उन भगवान श्री कृष्ण का जो ऐश्वर्य है, जो भगवत्ता है, वो क्या है, वो प्रेम से छिप गया। हाँ, प्रकाशित ही नहीं हो पा रहा। जैसे घोर बादल होते हैं तो वो सूर्य को छिपा लेते हैं, ऐसे ही क्या हुआ, ऐसे ही कृष्ण की भगवत्ता इनके प्रेम से जो है वो छिप गई, और इस प्रकार से छिप गई कि कृष्ण स्वयं भगवान होते हुए कृष्ण भी भूल जाते हैं कि वे भगवान हैं। वे भी क्या विचार करते हैं, वे भी यही विचार करते हैं कि मैं नंद बाबा और यशोदा मैया का छोटा सा लाला हूं। वे मेरे माँ है और वो मेरे पिता हैं। नंद बाबा मेरे पिता हैं और यशोदा मैया मेरी मैया है, माँ है। और दाऊ, दाऊ जो है वो बड़ा भाई है। हम गोप हैं, गोप वेश को धारण करते हैं, और गोप होकर के क्या करते हैं, गोप होकर के पहले बछड़ों को लेकर और बाद में गैयाओं को लेकर के वे वन में गोचारण के लिए जाते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी ने भी स्तुति करते हुए यही बात को कहा कि अहो भाग्यम, अहो भाग्यम। अरे भाग्य, कितने भाग्यशाली है, कौन भाग्यशाली है, ये नंद गोप जो है, ये नंद गोप कितना भाग्यशाली है। इसके आंगन में वो जो परम परम परात्पर परतत्व भगवान है, वो क्या कर रहा है, वो छोटा सा बच्चा होकर के इनके आंगन में खेल रहा है। और खेल रहा है तो क्या कर रहे हैं, वो बाल लीलाएं कर रहे हैं। जैसे एक साधारण बालक जो है वो बाल लीलाएं करते हैं, ऐसे ही भगवान होते हुए भी ये बाल लीला कर रहे हैं, और उन भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को ये नंद बाबा रसास्वादन कर रहे हैं। हाँ? छोटे से बालक हैं, अभी घुटने पर चलते हैं, और मैया ने क्या किया, मैया ने स्नान आदि कराया, और स्नान करा करके उनको सुंदर वस्त्र धारण कराए। उनके जो सुंदर घुंघराले जो केश हैं, उन केशों को संवारा, और सजाने के लिए उन केशों में क्या किया, मयूर पंख लगा दिया, और उनके आंखों में काजल डाला, और कान के पीछे भी काजल का टीका लगा दिया, मेरे बेटा को जो है नजर ना लगे। और इतना सुंदर रूप में धारण करके वे तो घुटने से चलने लगे, और घुटने से चलते चलते गाय, छोटा जो बछड़ा है गाय का, पीछे से जाकर के, जैसे छोटा बच्चा स्वभाव नहीं जानता है, लेकिन उत्सुकतावश क्या करता है, जो भी चीज होती है उसको पकड़ लेता है। तो बछड़े की पूंछ को जाकर के पकड़ लिया, और पूंछ को जाकर के जब पकड़ लिया तो बछड़ा तो भयभीत हो गया, पूंछ को किसने पकड़ लिया, और भय के कारण वो तो आगे भागा, और वो भागा तो ये भी भयभीत हो गए। और इन्होंने भयभीत होकर के क्या किया, जैसे बच्चा भयभीत होकर के किसी भी वस्तु को बड़ा कस के पकड़ लेता है, इन्होंने पूंछ को और कस के पकड़ लिया, और कस के पकड़ा तो बछड़े को दर्द हुआ, बछड़ा और भागा, सारे आंगन में भागता रहा, और वहां
गाय है, गायों का गोबर है, गायों का मूत्र है, उस मूत्र में सन गए, गोबर में सन गए। भगवान होते हुए भगवत्ता भूल करके क्या कर रहे हैं, ब्रज की जो गाय है, नंद बाबा के जो खिड़क में जो गाय है, उन गायों के मूत्र में और उन गायों के गोबर में नख से शिखा तक पूरी तरह सन गए। जैसे तैसे नंद बाबा देख रहे हैं, हंस रहे हैं, और हंसते हंसते जाकर के अंततः अपने बेटा को छुड़ाया, और छुड़ा करके ला करके यशोदा को जो दिया, तो यशोदा तो बड़े क्रोध में आ गई कि अभी देखो सारा घर का कार्य मैंने छोड़ करके इसको स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, हाँ, कि इसके बालों को संवारा, इसको आंखों में काजल लगाया, और फिर कैसा हो गया ये, अरे फिर ये मल मूत्र में फिर वैसे का वैसा ही हो गया, उससे भी जैसा पहले था उससे भी और ज्यादा जो है इसने, इसके शरीर में मलमूत्र लग गया, इस गंदगी हो गई। भैया तो कहने लगी, अरे तू क्या किसी जन्म में सुअर था? हम्म? जैसे साधारण माँ अपने बेटा के साथ व्यवहार करती है। कृष्ण तो डर गए कि मैं था तो सही, ब्रह्मा की नाक से वराह अवतार लिया मैंने हिरणाक्ष को उद्धार करने के लिए, लेकिन मैया कैसे जान गई? ऐसा तो नहीं मैया जान गई मैं भगवान हूं। अगर मैया जान गई कि मैं भगवान हूं और मैंने पूर्व में वराह रूप में भी अवतार लिया, तो मैया क्या करेगी? अब मैया जो है उस प्रकार से डांटेगी नहीं, उस प्रकार से शासन नहीं करेगी। मैया क्या करेगी? हाथ जोड़ करके स्तुति करेगी, जैसे देवकी और वसुदेव कंस के कारागार में कर रहे थे। तो अगर मैया इस प्रकार से जो है ऐश्वर्य भाव में मेरे साथ व्यवहार करेगी, तो मैया का जो मधुर जो रस है, वात्सल्य जो रस है, उसका कैसे आस्वादन होगा? उससे मैं वंचित तो नहीं रह जाऊंगा। भगवान होते हुए डर रहे हैं। तो ये सब सुख किसको प्राप्त हो रहा है? ये सब सुख क्या है? मुखदेव की यहाँ पर बता रहे कि ये सब सुख जो है, कुंती महारानी बता रही है, ये नंद बाबा को प्राप्त हो रहा है। इसलिए अगर कोई नाम सार्थक है तो क्या है? ये नंद गोप का जो कुमार अर्थात नंद गोप जो है, उसका जो लड़का है, जो नंद नंदन है, हाँ, वो नाम जो है सबसे ज्यादा सार्थक है। क्यों? क्योंकि ये वात्सल्य रस में सना हुआ नाम है। तो इसी प्रकार से वात्सल्य रस में परिपूर्ण जो नाम है, वो तीन नाम है। एक है दशरथ नंदन राम, एक है वासुदेव, और एक है नंद नंदन। लेकिन होते हुए भी नंद बाबा की दशरथ जी से और वसुदेव जी से वात्सल्य रस में श्रेष्ठता अधिक है। क्यों? क्योंकि देखो, दशरथ जी ने, स्मरण करो, केकई को वर दिए, दो वर दिए, और केकई ने क्या किया? केकई ने एक वर में भरत को राज्य राम के स्थान पर, और दूसरे वर में राम को वनवास। दशरथ राम के बिना जीवित नहीं रह सकते। दशरथ के प्राण हैं राम, लेकिन होते हुए भी क्या किया? परंतु राम सबसे बड़े नहीं है उनके लिए। राम से बड़े क्या है? राम से बड़ी उनके कुल की मर्यादा है दशरथ के लिए। दशरथ के लिए सब कुछ राम नहीं है, प्राण है राम, लेकिन तब भी राम से बड़ी क्या है? राम से बड़ी उनके कुल की मर्यादा है।
क्या मर्यादा है वो मर्यादा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हाँ, रघुकुल की रीति है कि प्राण तो चले जाए लेकिन वचन नहीं जाए। इसीलिए क्या किया, राम अतिशय प्रिय होने पर भी, प्राण होने पर भी, प्राणों से प्रिय होने पर भी राम को अपने वचन, कैकेयी को दिए हुए वचन के मर्यादा की रक्षा करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन राम को वन में भेज दिया, अपने से दूर कर दिया। ये और बात है कि उन्हीं राम के वियोग में दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन ये तो रघुकुल की रीत है, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण तो दे दिया परंतु वचन को नहीं तोड़ा, वचन को राम से अधिक महत्व दिया। हाँ, उनसे जो श्रेष्ठ वात्सल्य में परिपूर्ण जो नाम है वो है वसुदेव जी। हाँ, क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से दशरथ जी ने कैकेयी को वचन दिया था, इसी प्रकार से वसुदेव जी ने भी कंस को वचन दिया। क्या वचन दिया कि अरे तुम देवकी को क्यों मार रहे हो? तुम्हारा बैर कोई देवकी से तो है नहीं। बैर किससे है? अरे देवकी की 8वीं संतान से ही तो भय है तुम्हें, उसी से तो बैर है। अरे तुम 8वीं छोड़ो, हमारी जितनी भी देवकी के गर्भ से संतान होंगी, मैं वचन देता हूं कि सारी संतानें ला करके तुम्हें दे दूंगा। और केवल कहा ही नहीं, इस वचन को निर्वाह भी किया। एक के बाद एक 6 बेटे ले जाकर के कंस को दे दिए। जबकि वसुदेव जी जानते थे कि ये नन्हा बालक है, छोटा सा। विचार करो एक पिता के लिए कैसा है ये दृश्य कि ये कंस को ले जा करके देते हैं बाप बेटा को, और कंस उसको पत्थर पर पटक करके मार देता है। और ये जानते हैं कि पहले बालक को क्या किया, इसने, कंस ने निर्दयता से पत्थर की शिला पर पटक करके मार दिया। दूसरा भी ले जाके दे दिया, दूसरे को भी मार दिया, 2 मारे गए, तीसरा दे दिया, 3 मारे गए, चौथा, पांचवा, छठा। हाँ, लेकिन अपने वचन की रक्षा करी, जो वचन दिया है उसकी रक्षा करी। परंतु जब कृष्ण बेटा बन करके आ गए तो तब उन्होंने क्या विचार किया, तब उन्होंने विचार किया कि अभी तक मैंने क्या किया, अभी तक मैंने एक एक करके अपने वचन को पालन करने के लिए, वचन की मर्यादा को रक्षा करने के लिए मैंने एक एक करके इसको 6 बेटे ले जा करके दे दिए कंस को। लेकिन अब मैं अपने वचन को पालन नहीं करूंगा, अब मैं अपने वचन को तोड़ दूंगा, और जो मेरा ये बेटा है कृष्ण, इसको ले जा करके मैं कंस को नहीं दूंगा। अरे जब भगवान बेटा बन करके आ गए, भगवान ही बेटा है, तो कौन सा वचन, भगवान से अधिक कोई किसी व्यक्ति का अपना वचन हो सकता है? भगवान से अधिक किसी व्यक्ति की अपनी मर्यादा हो सकती है? हाँ, लेकिन संसार में क्या करते हैं, संसार में लोग अपने वचन को अधिक महिमा देते हैं, भगवान से भी अधिक महिमा जो है अपने वचन को देते हैं। जैसे दशरथ ने भगवान श्री होते हुए वो राम रूप में उनका बेटा बन करके आ गए, फिर भी राम से अधिक महिमा किसको दिया उन्होंने, अपने वचन को दिया। इसी प्रकार से महाभारत में कथा आती है, कर्ण को भी भगवान ने महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने के पहले बता दिया कि तुम जो है वो कुंती के पुत्र हो, बड़े पुत्र हो सबसे, और ये सारे पांचों पांडव क्या है, ये तुम्हारे छोटे भाई हैं। हाँ, अरे तुम उनके पास जाओ, और वो क्या करेंगे, वो तो ये युद्ध को विजयी होकर के
और सारा राज्य तुम्हें दे देंगे। हाँ, मैं घोषणा कर दूंगा, मैं बता दूंगा कि तुम जो हो वो कुंती के पुत्र। भगवान कह रहे हैं, लेकिन भगवान के आदेश से भी ज्यादा श्रेष्ठ क्या किया कर्ण ने? कर्ण ने दुर्योधन के प्रति जो ऋण है, हाँ, उसको अधिक महत्व दिया। और उन्होंने कहा कि देखो ये पांडव लोग तो ये तो दे देंगे मेरे को सारा राज्य अपना बड़ा भाई जान करके, लेकिन मैं दुर्योधन का ऋणी हूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं वो सारा राज्य और ऋण को उतारने के लिए दुर्योधन को दे दूंगा। दुर्योधन के का जो ऋण है मेरे ऊपर, कि उसने समय पर लज्जा मेरी लाज को रखते हुए और मुझे राजा नियुक्त किया, उसको वो अधिक श्रेष्ठता दे रहा है। तो ये सब लोगों की इतनी महिमा है, लेकिन फिर भी वैसी महिमा नहीं जैसी वसुदेव जी की महिमा है, जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने भगवान बेटा बन करके आए तो अपने वचन को तोड़ दिया। भगवान प्रिय, वचन प्रिय नहीं, भगवान प्रिय। हाँ, और नंद बाबा, नंद बाबा तो इन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि कृष्ण मथुरा में चले गए अक्रूर जी के साथ, और नंद बाबा को यशोदा मैया ने कहा कि आप भी पीछे पीछे चले जाओ। और ये जब वहां मथुरा की थोड़ा शोभा को देख लेंगे तो आप क्या करना? आप कृष्ण और बलराम को लौटा करके ले आना अपने साथ, है ना? बालक है, कहीं शहर की चकाचौंध में वो शहर में खो ही ना जाए। आप शहर इसको दिखा करके और इसको लौटा करके ले आना। और नंद बाबा तो पीछे पीछे चले गए, और नंद बाबा पीछे पीछे चले गए तो भगवान ने देखा कि नंद बाबा जो है वो लौटेंगे नहीं, अगर साधारण व्यवहार किया तो लौटेंगे नहीं। इसीलिए लीला करते हुए बड़ा निष्ठुर सा व्यवहार किया। नंद बाबा ने कहा कि जब कंस को मार डाला भगवान ने, देवकी और वसुदेव को जो कारागार था उससे मुक्त कर दिया, तो नंद बाबा ने कहा बेटा चलो, अब चलो, मैया बाट देखती होगी, बहुत समय हो गया, अब चलो वापस चलो। हाँ, तो कृष्ण ने और बलराम ने कहा कि बाबा एक एक क्षण रुको, अभी आए। और वो घर में गए, और घर में दोनों हाथों में वो रत्न आदि भर करके ले आए, और रत्न भर करके ले आए। और बल कृष्ण की तो साहस नहीं हुआ कि कुछ बोले, लेकिन बलराम जी ने कहा कि बाबा आपने जिस प्रकार से दूसरे के पुत्रों को पालन किया, इतना प्रेम दिया, ये साधारण नहीं है। हम उस ऋण से उऋण नहीं हो सकते। हाँ, आपके सम्मान में ऐसा हाथ करके आगे किया। तो बलराम जी के हाथों में जब देखा वो रत्न जो है और हीरे जवाहरात देखे, तो नंद बाबा को ज्यादा आघात नहीं हुआ, क्योंकि वे जानते थे कि बलराम तो वसुदेव के ही पुत्र हैं। हाँ, रोहिणी के गर्भ से जन्म हुआ, वो जानते थे। लेकिन जब कृष्ण की ओर देखा, और कृष्ण की ओर देखा तो उनके हाथ में भी इस प्रकार से रत्न ज्वारात आदि को देखा, तो तब हृदय जो है उनका विदीर्ण हो गया, और आंखें जो है आंसुओं से भर भर गई, और शरीर को वे धारण नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, शरीर क्यों? ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरा बेटा है। शरीर को धारण नहीं कर पा रहे, और जैसे तैसे उदास, जैसे कोई मृत शरीर जो है, जिसमें शरीर में प्राण नहीं, प्राण तो कृष्ण है, तो प्राण नहीं,
ऐसा जो है शरीर को लेकर के ये लौट आए। यशोदा ने दूर से आते हुए देखा तो पहले तो विचार करने लगी कि मुझे तंग करने के लिए कहीं बाबा के पीछे छिप गया या कहीं इधर उधर छिप गया। लेकिन जब नंद बाबा निकट आ गए और नंद बाबा को निकट आकर के देखा और साथ में कृष्ण को नहीं देखा तो यशोदा मैया तो मूर्छित होकर के गिर गई। दोनों का प्राण कौन है? दोनों का प्राण तो कृष्ण है, वही चला गया। अब जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। अब तो जीवित रहना जो है वो अधिक कठिन है, मृत्यु से जीवन अधिक कठिन है। हर क्षण कृष्ण स्मरण में मृत्यु है। लेकिन तब भी क्या कर रहे? तब भी नंद बाबा जहां भी जाते हैं कृष्ण का ही स्मरण होता है। हाँ, घर में रहते हैं तो घर में कृष्ण के बाल लीला का स्मरण होता है। यमुना जी के तट पर जाते हैं तो वहां कृष्ण सखाओं के साथ खेल रहे हैं, फिर कृष्ण का स्मरण हो जाता है। जैसे ही कृष्ण का स्मरण होता है प्राण तो जो है शरीर छोड़ करके गला में आ जाता है, बस मुख से निकलने ही वाला होता है। तभी जैसे तैसे प्राण को धारण करके भागते हैं। जाते हैं तो गोवर्धन जब भागते हैं तो वहां उनको स्मरण कृष्ण का आ जाता है। अपने गौशाला में जाते हैं तो वहां कृष्ण का स्मरण आ जाता है। और जब जैसे ही स्मरण आता है तो विरह में उनका प्राण निकलने को होता है, लेकिन फिर भी प्राण धारण करके पड़े। किस लिए? क्योंकि जब कृष्ण और बलराम दोनों को अक्रूर जी लेने आए थे नंद गांव में, और जब जाने लगे तो ब्रज गोपियां तो रथ के आगे ही लेट गई। हाँ, और मैया यशोदा तो बिलख बिलख करके रोने लगी, नंद बाबा रोने लगे। तो नंद बाबा को दिलासा देते हुए कृष्ण ने कहा, बाबा चिंता नहीं करो, आज जा रहा हूं, अरे कल कंस को मार डालूंगा और परसों आ जाऊंगा। चिंता क्या करनी, 2 दिन की तो बात है। अरे अभी जा रहा हूं, परसों वापिस आ जाऊंगा, बेटा तो आपका हूं, परसों आ जाऊंगा। हाँ, ढांढस बंधा के गया। परसों नहीं आया, बरसों नहीं आया, लेकिन तब भी दशरथ तो जिंदा नहीं रह पाए। हाँ, राम के लिए। और ये मर भी नहीं पा रहे हैं। क्यों? किस कारण से? क्योंकि कह करके गया, आज जा रहा हूं, कल कंस को मार डालूंगा, परसों आ जाऊंगा। अरे परसों नहीं आया, बरसों नहीं आया, लेकिन कह करके गया है तो आएगा। और जिस दिन आएगा और आकर के दिखेगा कि यशोदा मैया और नंद बाबा जीवित नहीं है, तो उसको कितना दुख होगा, कितना कलेश होगा। हम जो है हर क्षण मर सकते हैं, जीवित रहने का कोई कारण नहीं होने पर भी जीवित रहेंगे। किसके लिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। हाँ, हम नहीं सहन कर सकते कि कृष्ण को हमारे बाद कोई दुख हो, हमारे नहीं रहने का उसको दुख हो, उस दुख को हम सहन नहीं कर सकते। इसीलिए क्या कर रहे हैं? इसीलिए उनको मरने की भी स्वतंत्रता नहीं है। दशरथ तो मर गए, उनकी तो मरने की भी स्वतंत्रता नहीं है। हाँ, इस प्रकार से ये नंद बाबा जो है ये श्रेष्ठ है हर प्रकार से। संसार के जितने पिता है उन सारे पिताओं में जितने हुए हैं, जितने हैं और जितने होंगे, उन सारे पिताओं में श्रेष्ठतम कौन है? श्रेष्ठतम है ये नंद बाबा। और ऐसे नंद के साथ संबंध युक्त जो ये कृष्ण का आपका जो नाम है, हाँ, कुंती महारानी कह रही है ये कैसा है? ये प्रभु, ये बाकी जितने नाम है इन सब नामों से श्रेष्ठ है। हाँ, इन सब नामों में यही नाम श्रेष्ठ है। फिर आगे क्या कहा? इससे भी श्रेष्ठ कौन सा नाम है? इससे भी श्रेष्ठ है, नंद नंदन से भी जो श्रेष्ठ नाम है वो नाम है यशोदा नंदन। और ये जितने भी नाम बताए इन सब नामों में जो श्रेष्ठतम नाम है वो कौन सा नाम है? वो नाम है
गोविंद। हाँ, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मैं ऐसे जो गोविंद है उन गोविंद को मैं प्रणाम करती हूँ। हाँ, तो ये यशोदा नंदन की नाम की क्या महिमा है, कैसे ये श्रेष्ठ है, और उन सब नामों से जो गोविंद है वो नाम किस प्रकार से श्रेष्ठ है, इसको हम अगले सप्ताह में जो भागवत की कथा होगी उसमें हम सुनेंगे। अभी समय हो गया है, अभी आप लोग जो है जिनकी बारी है वो जप करो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत। अज्ञान तिमिरा प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? नहीं है तो जय ध्वनि दो। किसकी बारी है जय ध्वनि देने की? बोले। श्री 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 गुरु गांधारिक गिरधारी श्री राधा विनोद विहार जी की जय। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस बाबा जी श्री श्री गौर किशोरदास गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय नित्य लीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय श्री गौड़ी वेदांताचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्री श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंद आदि श्री गौर पार्षद विंद की जय। जय श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त विंद की जय। श्री अंतरदीप मायादीप सीमंतदीप गोद्रुमदीप मध्यदीप कोलदीप ऋतुदीप जन्नुदीप मोद्रुमदीप रुद्रदीपात्मकम श्री नवदीप धाम की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोवर्धन द्वादश वनात्मक ब्रिज श्री ब्रिज मंडल की जय। द्वादश उपमन की जय। श्याम कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। चारों धाम की जय। चारों संप्रदायों की जय। चारों आचार्यों की जय। आकर मठा श्री चैतन्य मठ की जय। श्री गौड़ीय वेदांत समिति की जय। श्री देवानंद गौड़ीय मठ और अनन्यान शाखा मठ समूह की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, राधे राधे, दंडवत। राधे राधे हरे कृष्ण प्रभु जी। राधे राधे।